अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं अफ्यून की। अफ्यून एक ऐसा नशा है जिसको छोड़ना जो है इम्पॉसिबल सी बात होती है। जैसे जो है इंसान छोड़ता है, दर्दें होना शुरू हो जाती है, पेट खराब होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी इतनी कि बस इंसान जो है समझता है कि बस अब नहीं कुछ और। जो अफ्यून इस्तेमाल करते हैं, अफ्यून के जो है बॉडी के अंदर जो है ऐसी जो है वो मजबूत या स्ट्रॉन्ग जो है ऐसी जो है एसोसिएशन बन जाती है कि बॉडी की सारी फंक्शनिंग जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है अफ्यून के ऊपर। कि अफ्यून खाते रहेंगे, जिंदगी का निजाम चलता रहेगा। अफ्यून को छोड़ेंगे, जिंदगी का निजाम जो है धर्म भरम हो जाएगा। और जब जब छोड़ेंगे वॉशरूम तक ही चक्कर लगेंगे, ऑफिस में जाना बंद हो जाएगा, बेड से उठना बंद हो जाएगा, उठेंगे वॉशरूम जाएंगे वापस आ जाएंगे। थकावट का एहसास होगा, कुछ नहीं होगा, बॉडी कुछ नहीं करेगी, जहन कुछ करने को नहीं करेगा, गुस्सा आएगा, घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बेचैनी होगी, बहुत सारी जो है अलामतें आएंगी। तो अफ्यून खाने वाले जो है वो समझते हैं कि अफ्यून खाएंगे तो जिंदा रह पाएंगे, वरना हमारी बॉडी जो है वो नकारा है, नाकाम है, बेजान है। तो अफ्यून जो है वो एक ऐसा खतरनाक जो है नशा है, अगर किसी इंसान को लग जाता है तो वो जो है उसकी जान ही नहीं छोड़ता। इंसान जो है मरते दम तक जो है इस्तेमाल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो बॉडी जो है इतनी डिपेंडेंट होती है कि वो इंसान जो है जैसे ही जो है छोड़ने के बारे में जो है सोचता है, उसके विड्रॉल जो सिम्टम्स होते हैं उनसे डर लगता है इन लोगों को। विड्रॉल सिम्टम जो है ये क्लियर ही नहीं कर पाते, ना तो ये जल्दी मेडिसिन से कवर होते हैं ना ही जल्दी जो है ये किसी काउंसलिंग सेशन से कवर होते हैं, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी और इनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए अफ्यून इस्तेमाल करने वाले जो है घर में रहते हुए अफ्यून नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनकी विड्रॉल बहुत खतरनाक है। अफ्यून की जो है विड्रॉल को जो लोग फेस कर लेते हैं वो अफ्यून छोड़ सकते हैं, जो फेस ही नहीं कर पाते वो बार बार अफ्यून की तरफ जाते हैं, बार बार नशा करते हैं, और वो जो है इस कदर नशा करते हैं कि आखिरी सांस तक जो है वो कब्र में भी जो है जाने से पहले नशा करके ही मरते हैं। तो अफ्यून के जो विड्रॉल्स होते हैं उनके लिए जो है साइकेट्रिस्ट, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट की अद्वियात काम में आती है, और साइकोलॉजिकल विड्रॉल को जो है डील करने के लिए जो है किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इंसान खुद से जो है तगोदो करता रहेगा, खुद से छोड़ने के बड़े बड़े दावे कस्में करता रहेगा, चैलेंजेस करता रहेगा, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। वो करेगा तो नशा ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इसीलिए जो लोग अफ्यून इस्तेमाल करते हैं उन्हें चाहिए कि वो जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट से लाजमी कांटेक्ट करें, ताकि साइकोलॉजिस्ट उससे जो है प्रॉपर जो है काउंसल कर सके कि आपने जो है कैसे जो है इसको छोड़ना है, कौन कौन सी अलामतें आएंगी, कैसे इन अलामतों को आपने जो है वो टैकल करना है, किस डॉक्टर से आपने जो है राब्ता करना है, और कैसे जो है इन सिम्टम से निजात हासिल करनी है, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को कैसे चैलेंज करना है, डेली रूटीन को आपने कैसे मैनेज करना है, और किस तरह अपनी लाइफ में डिफरेंट गोल सेट करनी है ताकि जो है आप अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अगर शख्स जो है साइकोलॉजिस्ट की बताई हुई बातों के ऊपर अमल करेगा तो वो जो है अफ्यून छोड़ सकता है, वरना अफ्यून जो है वो कब्र तक भी जो है उसका साथ नहीं छोड़ेगी और वो शख्स जो है जिंदगी भर जो है अफ्यून का नशा करता रहेगा। तो अफ्यून छोड़ने के लिए जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट से जो है रब्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जो है आपको सही रास्ते की तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ, सही ज़िंदगी की तरफ लेकर आ सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।